हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक नॉवल पर, सैयद काशिफ रजा के नॉवल पर, जिसका उन्वान है चार दरवेश और एक कछुआ। सैयद काशिफ रजा एक शायर, मुतरजिम और सहाफ़ी की शोहरत रखते हैं। ये उनका पहला नॉवल है जो किताबी सूरत में शाये होने से पहले अदबी जरीदे आज में छपा और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में इसके चैप्टर्स पढ़े गए। यानी अशात से पहले भी ये ज़ेर बहस आया और अशात के बाद भी इस पे गुफ्तगू जारी है, मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। मोहम्मद हनीफ ने इस पे कलम उठाया और ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, अब्दुल्ला हुसैन ने कहा था कि नावल का असल इम्तहान वक्त है और मुस्तनसर हुसैन तारड़ के मुताबिक नावल कोई धमाका नहीं करता, बल्कि ये धीरे धीरे अपने रीडर्स में सराहियत करता है और ये कुलिया तमाम नावल्स पे लागू होता है। अगर मैं बतौर रीडर अपनी राय दूं तो ये नावल मुतालियत के उनसर से भरपूर है। 350 सफ़े की किताब है, मगर मैंने इसे एक ही नशिस्त में ख़त्म किया। अगर मारूजी अंदाज में जायजा लिया जाए तो इसके मौज़ूआत बोल्ड हैं। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, जिन्स और मजहबी तफरीक को मुसन्निफ ने कामयाबी के साथ, दिलेरी के साथ मौजू किया है। किरदार प्लॉट पे गालिब नजर आते हैं, किरदार निगारी मजबूत है। इस मामले में मुसन्निफ कामयाब रहा और यही किरदार जब अपने माजी और हाल में रूनुमा होने वाले एक वाक़ये यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर होने वाले 2 हमलों में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ऐसा प्लॉट हमारे सामने आता है जो हमारे दिलों को लुभाता है। दोस्तों, कोई भी अदबी तख्लीक खामियों से मुबर्रा नहीं होती। अलबत्ता इस नावल में फिक्शन निगार ने जो तकनीक बरती है, हैत का जो तजुर्बा किया है, जिस तरह मुख्तलिफ टाइम जोन्स को जोड़ा है, वो काबिल तारीफ है। तो उस दिलेरी के लिए जिससे इस नावल को लिखा गया और उन कामयाब तजुर्बात के लिए यकीनी तौर पे हम मुसन्निफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी इस नावल पे बात होगी, इस पर बहस जारी रहेगी। अगर आपने ये नावल पढ़ा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। बहुत शुक्रिया।